महाराज का। हमारे यहाँ पे भैरू जी हैं रिंगस में, जानते होंगे आप, रिंगस में भैरू जी है ना, बहुत जाने माने हैं रिंगस वाले भैरू बाबा, और हर शादी ब्याह में गाना बज ही जाता है रिंगस वाले भैरू का। अब ऐसा कहा जाता है कि जो रिंगस वाले भैरू जी हैं उनके पीछे जो तालाब है, उस तालाब में नहाने से जो चर्म रोग हैं वो मिट जाते हैं, फोड़े फुंसी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों क्या होता था, पहले हमारी जो जमीन थी वो खनिजों से युक्त जमीन थी। वो बारिश के पानी से वो खनिज घुलकर एक जगह इकट्ठे हो जाया करते थे, और वो खनिज होते थे जिससे लोग वहां जाके उसमें डुबकी लगा लेते थे, तो उससे उन लोगों का जो शरीर का जो चर्म रोग है वो समाप्त हो जाता था। ऐसा है, ऐसा होता था, क्योंकि ऐसा किसी विशिष्ट जगह ही होता था। तो लोग उसको, पहले के टाइम में इतनी वैज्ञानिकता थी नहीं, तो लोग उसमें, वो एक आस्था का प्रतीक होता था। तो क्योंकि हमारे देश में आज भी, पहले भी और आज भी, प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, हम प्रकृति के पूजक हैं, हम प्रकृति को पूजते हैं, तो लोग उसमें जाके डुबकी लगाते थे और क्या हो जाता था, उनका कल्याण हो जाता था। तो वो एक आस्था हो गई। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, और जनसंख्या ने वो जो सारे के सारे जो खनिज पाए जाते थे वो नष्ट कर दिए। वहां पशु रहने लगे। अब जो खनिज होते हैं वो पशुओं के आते हैं, पशु वहां गोबर करते हैं और वो वहां मिल जाते हैं। फिर भी लोग, हमारे जो बड़े हैं, हमारे दादा दादी, तो आप उनके साथ जाओगे ना, तो आपको भले डुबकी नहीं लगानी पड़े, लेकिन घूंट तो जरूर लेनी पड़ सकती है। वो कहते हैं चलो, और फिर आपको ये और कहेंगे वो कि देखो भाई, सूग नहीं करनी है। सूग जानते हो, मतलब आपको ऐसे नहीं कहना है कि ये गंदा है, ये गंदा नहीं है। तो वो एक हमारी पहले के जो टाइम में उसका जो होता था, वास्तविकता तो यही है कि वास्तविकता में वहां पे ऑप्शन था, वो सही होते थे लोग। हमारे राजस्थान में कई जगह ऐसी हैं, जैसे एक अपने यहाँ पे डिग्गी कल्याण जी हैं, वहां पर भी ऐसा होता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब उसमें गंदगी मिलने लग गई है। लेकिन हमारे जो पहले के जो हमारे पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो जानते हैं इस चीज को कि पहले सही होता था। और ऐसे ही तो हम लोग प्रकृति के पूजक थोड़ी बने हैं, पहले चीजें होती थी, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ राजस्थान में पुष्कर झील के लिए भी ऐसा कहा जाता था कि यहाँ दीपक जलता था, अब घी खत्म हो गया, तो ऐसा माना जाता है।